गांव में किसान और उसकी पत्नी एक साथ रहते थे। सुबह होते ही किसान खेती करने चला जाता था। उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो लोग खुश नहीं थे। बहुत साल बीत चुके थे, लेकिन अब कोई भी संतान नहीं। तुमने फिर से रोना धोना शुरू कर दिया भाग्यवान। क्या हम लोग कभी भी अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाएंगे? ऊपर वाला जरूर हमारी परीक्षा ले रहा है भाग्यवान। किसान की तकलीफ को देखकर ऊपर वाले का मन पिघल जाता है। वो एक कबूतर को भेजकर किसान की पत्नी के पास भेज देते हैं। उस बीज को खाने के बाद किसान की पत्नी को बच्चा पैदा हो जाता है। कल सुबह होते ये बीज किसान की पत्नी को देना होगा। अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। जाता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जाता हूँ, कुछ खाकर आता हूँ। खाने में भला कितना समय लगेगा? भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। चलो, पेट तो भर गया। सुबह होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जल्दी जल्दी जाना होगा। अरे ये क्या? मैंने बीज तो यहीं पर रखा था। कहाँ गया वो? वो रहा। मैं जाकर उठा लेता हूँ। कबूतर कोई और बीज लेकर उड़ जाता है और पहुँच जाता है किसान की पत्नी के पास। और असली बीज नदी के किनारे रह जाता है। किसान की पत्नी ऊपर वाले के कहे अनुसार बीज पूरी श्रद्धा से खा लेती है। समय बीत जाता है, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं होती। दूसरी तरफ नदी के किनारे ऊपर वाले के दिए हुए बीज से एक बहुत छोटा सा फूल का पौधा जन्म लेता है, जिसमें एक फूल खिलता है। वाह, सुबह कितनी सुहानी है। अरे ये क्या? ये मैं कहाँ हूँ? मैं फूल कैसे बन गई? ऊपर वाले ने तो कहा था कि वो मुझे माँ के पास भेज रहे हैं। मेरी माँ कहाँ है? माँ। फूल कुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हो गया। समय बीतता चला गया। वो अकेले ही वहाँ फूल बनकर नदी के किनारे खड़ी रहती। माँ के पास जाने के लिए उसकी इच्छा उसके मन के अंदर ही दबी रह जाती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक, ओह, मैं तो रास्ता ही भूल गया। कैसे मैं इस जंगल से बाहर निकलूंगा? अगर कोई नदी मिल जाती तो मुझे रास्ता भी मिल ही जाता। किसी के पैरों की आवाज आ रही है। लगता है कोई मेरे पास आ रहा है। ओह, वो रही नदी, वो रही। इसके किनारे चलते चलते ही अरे सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? जरा रुक जाइए, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। ये आवाज कौन दे रहा है? यहाँ तो लेकिन कोई भी है तो नहीं। मैं फूल कुमारी। आप मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा देंगे ना? फूल का पौधा बात कर रहा? वाह, अगर इसे मैं शहर लेकर चला गया तब तो अच्छी कमाई हो जाएगी। क्या सोच रहे हैं आप मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा देंगे ना? हाँ, जरूर। आज ही मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगा, ठीक है? सच में? हाँ, सच, बिल्कुल सच। अरे वाह, अब सिर्फ मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। हाँ, पैसे ही पैसे। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। वो दुष्ट व्यापारी फूल कुमारी को लेकर अपने घर पर आ जाता है। सुनती हो भाग्यवान? अरे कहाँ हो तुम? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। दिख तो रहा है एक फूल का पौधा है। इसमें देखने वाली कौन सी बात? ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? अरे बाप रे, ये तो बोलने वाला फूल है। हाँ, शहर में इसे बेचने के बाद मुझे ढेर सारे रुपए मिलेंगे। मुझे बेच दोगे? लेकिन आपने तो कहा था कि आप मुझे माँ के पास पहुँचा दोगे। फूल की भी भला माँ होती है क्या? जाओ भाग्यवान, आज से बगीचे में ले जाकर कोई अच्छी सी जगह देखकर इसे गमले में लगा देना। और सुनो, अपनी आँख कान जरा खोल कर रखना, ठीक है? ताकि किसी को इसकी भनक ना लगे। दया कीजिए, मुझे छोड़कर आप लोग मत जाइए। सुनिए, मत जाइए, मुझे छोड़कर आप लोग मत जाइए। फूल कुमारी को बगीचे में छोड़कर वो लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। उसी समय बगीचे के पास से एक गाय गुजरती है। गाय,
अरे ओ गाय, अरे कौन बुलाया मुझे? कौन है? मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दोगे क्या? बाग में घास तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारे पास जाऊंगा कैसे भाई? उधर उधर देखो, दरवाजा बंद नहीं है। तुम जैसे ही धक्का मारोगे वो खुल जाएगा। ये क्या कर रहे हो? तुम पहले मुझे बचाओ ना। चुप रहो, इतना सुंदर घास छोड़कर भला मैं तुम्हें बचाऊंगा? छी 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 छी, तुम भी दुष्ट निकले। क्या कहा? हाँ? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, मत खाओ, दर्द हो रहा है। छोड़ दो मुझे। हट हट हट। हाय 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 हाय, उस गाय ने तो पूरा फूल ही खा लिया है। ओ फूल कुमारी, हमसे बात करो भाई, हमसे बात करो ना। धत तेरी की, लग रहा है कि ये फूल मर चुका है। हट, मैंने सोचा था कि इसे बेचकर मुझे कितना सारा पैसा मिलेगा, लेकिन अब कर भी क्या सकता हूँ। चलो अब इसे उठाकर बाहर ही फेंक देता हूँ। हट। फूल कुमारी मर चुकी है, ये सोचकर उन्होंने वो पौधा बाहर फेंक दिया था। पर उस फूल ने अपनी शारीरिक और मानसिक तकलीफ की वजह से बात तक करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद वही किसान उस रास्ते पर से घर जा रहा था, तो उसने उस फूल को रास्ते में पड़ा हुआ देखा। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जल्दी से घर वापस जाना होगा। अरे इससे पहले तो मैंने कभी ऐसा फूल का पौधा नहीं देखा, लेकिन ये किस तरह से ऐसा पड़ा हुआ है। चलो चलो, इसे मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। हाँ, घर लेकर चलता हूँ। ये फूल का पौधा कितना सुंदर है। ये आपको कहाँ मिला? रास्ते पर एक किनारे फेंका हुआ था, लेकिन परेशान मत हो, मैं इसे बचा कर ही रहूंगा। बहुत सारे फूल होंगे इसमें। देखते हैं हम। कुछ दिन गुजर जाते हैं। किसान उसमें पानी डालता है, खाद डालता है, लेकिन दूसरी तरफ वो फूल का पौधा सूखते ही जाता है। भाग्यवान, ऐसा लग रहा है जैसे ये फूल मर भला जाएगा। ऐसी बात करता है कोई? आप जरूर उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर रहे हो। लेकिन मैंने उसे खुद पानी सब कुछ दिया है। और प्यार, आपने उसे प्यार दिया है। आज से मैं उसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। फूल के पौधे को जिंदा करूंगी माँ के प्यार से। उसके बाद किसान की पत्नी ने फूल के पौधे की देखभाल शुरू कर दी। माँ जिस तरह से अपने बच्चे को खाना देती है, उसी तरह से वो फूल के पौधे को पानी देती थी, खाद देती थी। जब भी कभी बारिश होती थी और कड़ी धूप होती थी, वो अपने गले से लगाकर रखती थी। किसान भी ये देखकर चौंक गया था कि 3 दिनों में ही वो पौधा जिंदा हो गया था। ओहो, आज बहुत तेज धूप है। अरे ये पानी कहाँ से आ गया? क्या हुआ भाग्यवान? देखिए ना, मेरा फूल का पौधा रो रहा है। ये क्या तुम उल्टी पुल्टी पागलों की तरह बातें कर रही हो? एक बार कबूतर ने कहा था कि उस बीज को खाने से हमें बच्चा होगा, और अब तुम बोल रही हो कि फूल रो रहा है। पागल हो? क्या मैं पागल हूँ? मैंने इसे अपनी बेटी की तरह पाला है। माँ, मैं ही आप लोगों की बेटी हूँ माँ। तुम? हाँ माँ, वो गैर जिम्मेदार कबूतर मुझे नदी किनारे फेंक कर चला गया था। उसके बाद व्यापारी ने, और उसके बाद गाय ने, हाय, आखिरी में पापा ने भी मेरी देखभाल तो की, लेकिन बदले में मेरे फूल को बचाना नहीं चाहा। लेकिन सिर्फ माँ, तुमने ही बिना किसी स्वार्थ के मुझे अपने सीने से लगाकर मेरा ध्यान रखा, मेरी देखभाल की। अब मेरा सारा दुख खत्म हो गया है माँ। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऊपर वाला मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा, मैं ये जानती थी। मेरे पास आ बेटी, मेरे पास आ। उस दिन के बाद से किसान और उसकी पत्नी अपनी इकलौती बेटी फूल कुमारी के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।